हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे वो मेरी सभी कहानियों में सबसे दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज में से एक है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द लाता रहूं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गुजराती दंपति मिस्टर एंड मिस पटेल की, जो भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड के मिडलबोरो शहर में रहा करते थे। मितेश और जेसिका इंग्लैंड के फार्मास्यूटिकल स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे, जहां उनकी दोस्ती हुई, जो कुछ वक्त में ही प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि मितेश जेसिका के लिए दीवानों की तरह तोहफे और फूल देकर हर रोज उससे अपने प्यार का इजहार किया करता था। 2009 में मितेश ने जेसिका को शादी के लिए प्रपोज किया और जल्द से जल्द शादी करने को भी कहा। जब जेसिका ने मितेश के साथ अपने अफेयर के बारे में अपने घर में बताया और कहा कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती है, तब सभी घर वाले दंग रह गए। उन्होंने जेसिका को कुछ देर रुकने की राय दी और लड़के और उसके परिवार को अच्छे से जानने और समझने को कहा। जेसिका की बहन दिव्या पटेल बताती हैं कि जेसिका एक बेहद ही स्वीट और खुश मिजाज लड़की थी। वो भले ही भारत से कोसों दूर रहती हो, पर उनका बचपन बॉलीवुड फिल्मों को देखकर ही बीता था, जिस वजह से जेसिका की भी ख्वाहिश थी कि वो लव मैरिज कर अपना घर बसाए और एक सुखी परिवार में अपना जीवन व्यतीत करे। और उसकी इसी ख्वाहिश के चलते उसने अपने माँ बाप की बात ठुकराकर शादी जल्द से जल्द करने का दबाव बनाया। बेटी की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी पड़ी। जुलाई 2009 में सभी गुजराती रीति रिवाजों के साथ मितेश और जेसिका पटेल की शादी बहुत ही धूमधाम से जेसिका के घर पर हुई। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर उसके तुरंत बाद ही मितेश का अपनी बीवी जेसिका के लिए बर्ताव 180 डिग्री का टर्न लेता है। शादी की पिक्चर्स में मुस्कुराता मितेश अब जेसिका पर बात बात पर गुस्सा किया करता था। जेसिका पर उसका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा था और हाल इतने बदतर हो चुके थे कि जेसिका घर से 2 पल के लिए भी खुली हवा में सांस लेने नहीं निकल सकती थी। जेसिका के जीवन का हर पल मितेश की इजाजत का मोहताज हो गया था। जब जेसिका के दादाजी, जो जेसिका के बहुत करीब भी थे, अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब जेसिका उनसे मिलने भी नहीं जा पा रही थी। पूछने पर उसने अपनी बहनों को कहा कि मितेश मुझे दादाजी के पास रहने नहीं देगा। उसने ये भी कहा कि जब उसने अपने दादाजी के पास जाने की जिद की तो मितेश ने उसे पीटा भी। शादी के सिर्फ 1 साल के अंदर ही मितेश और जेसिका के रिश्ते में आई दरारें सभी को साफ साफ नजर आने लगी थीं। मितेश ने जेसिका को उसके परिवार से दूर करने के लिए 60 मील दूर मिडलबोरो में एक फार्मेसी खरीदी और फिर उसी शहर में जाकर रहने लगे। अपनी कजन गायत्री को जेसिका ने बताया कि उसे मितेश के साथ सोए 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, जिसे सुनकर गायत्री चौंक गई, क्योंकि अभी सिर्फ उनकी शादी को साल भर ही हुआ था और नए पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों का ना होना एक हैरानी की बात थी। उसने अपनी बहनों को बताया कि मितेश उस पर कई बार हाथ उठा चुका है और साथ रहकर भी एक सीक्रेट जीवन जी रहा है। जब जेसिका उनके कमरे में सोने जाती थी तब वो अक्सर फोन पे किसी से बात करता पाया जाता था और बात करते करते दूसरे कमरे में चला जाता था। कई रात तो वो सुबह 4 बजे कमरे में सोने लौटता था। जेसिका को शक था कि शादी के कुछ दिन बाद ही मितेश का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल पड़ा है, जिसकी वजह से वो उसको इग्नोर करने लगा है। पर सच्चाई इससे कई गुना और डरावनी थी। मितेश एक गे था और अपनी सेक्सुअलिटी को दुनिया वालों से छिपाने के लिए और हिंदू समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने इस शादी का नाटक किया था। जेसिका से शादी करना उसके दोहरे जीवन का वो पर्दा था जिसके द्वारा वो अपनी सच्चाई दुनिया से छिपा सकता था। उसके फोन पर ग्राइंडर ऐप भी पाई गई, जो मशहूर गे डेटिंग ऐप है, और वो रात को 4 बजे तक चलने वाली कॉल भी उसके बॉयफ्रेंड्स के साथ ही हुआ करती थी। शादी के 2 साल बाद ही मितेश का अफेयर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डॉक्टर अमित पटेल के साथ चल पड़ा, जिसे वो ग्राइंडर ऐप पर ही मिला था। मितेश और अमित एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और साथ परिवार शुरू करना चाहते थे। इस दौरान घर के बड़े
मितेश और जेसिका पर परिवार आगे बढ़ाने का जोर डालने लगे थे, पर इस सेक्सलेस मैरिज में बच्चा होना तो एक ख्वाब जैसा ही था। शादी के 6 साल बाद मितेश ने जेसिका को आईवीएफ के लिए मना लिया। इसी वक्त मितेश अपने लवर अमित के साथ एक घिनौनी प्लानिंग कर रहा था। अमित के साथ परिवार शुरू करने के लिए उसे चाहिए थी एक औलाद और कुछ पैसे, और इन दोनों चीजों को पाने के लिए उसने अपनी मासूम बीवी को शिकार बनाने की सोची। उसने अमित को टेक्स्ट करके कहा जेसिका आईवीएफ के लिए मान गई है, जिस पर अमित ने कहा जब वो प्रेग्नेंट होगी तब देखेंगे। जिस पर मितेश ने जवाब दिया तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता, जेसिका भी नहीं। जेसिका के दिन अब पूरे होने वाले हैं। दरअसल मितेश अपनी बीवी के जरिए उन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज को हासिल करना चाहता था जिनसे अमित और मितेश संतान की प्राप्ति कर सकते थे। मितेश की नजर जेसिका की 2 मिलियन पाउंड की लाइफ इंश्योरेंस पर भी थी, जिसका मतलब ये कि अगर जेसिका को कुछ हो जाता है तो मितेश को इंश्योरेंस का 2 मिलियन पाउंड उसका पति होने के नाते मिल जाएगा। 3 विफल कोशिशों के बाद मई 9, 2018 को आईवीएफ का चौथा अटेम्प्ट सक्सेसफुल साबित हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आईवीएफ द्वारा 3 एम्ब्रियोज को फर्टिलाइज पाया गया है और अगले महीने वो इम्प्लांट किए जा सकते हैं। जेसिका इस खबर से बेहद खुश थी। उसके इस निराश जीवन में ये खबर उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई थी। वो 4 दिन बाद अपने परिवार से मिलने गई और उनको ये खबर सुनाई। जेसिका की बहन मीनल बताती है कि उसकी शादी के बाद वो इतनी खुश पहली बार दिखाई दे रही थी। उसका मां बनने का सपना सच होने जा रहा था। मई 14, 2018 को फार्मेसी पर लेट काम करने के बाद जेसिका घर वापस शाम 7:10 पर पहुंचती है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है उसका पति उस पर अटैक कर देता है। मितेश जेसिका का मुंह एक प्लास्टिक बैग से ढककर उसका दम घोटने की कोशिश करता है और उसके बेहोश हो जाने के बाद उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाता है कि जेसिका की आवाज की नली की हड्डियां टूट जाती हैं। जेसिका मितेश की गर्दन पर नाखून से वार करती है, पर करीब 20 मिनट में बहुत दर्दनाक अटैक के बाद अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद मितेश जेसिका के हाथ और पैर डक्ट टेप से बांधकर घर में सामान बिखराकर पास के पिज्जा शॉप जाकर अपनी बीवी के फोन पर टेक्स्ट करता है कि वो पिज्जा ऑर्डर लेने आ गया है। सीसीटीवी पर देखा जा सकता है कि वो पिज्जा पार्लर में स्टाफ से बिल्कुल बेफिक्र हंसते हुए बात कर रहा है और वहां उसकी बीवी मरी हुई उनके घर के फ्लोर पर पड़ी होती है। शाम 8:22 पर मितेश ने पुलिस को फोन लगाया और बताया कि उनके घर लूटपाट हुई है और उसकी बीवी पर अटैक भी हुआ है। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने जेसिका को मरा हुआ पाया। परिवार के सभी सदस्य, मीनल और जेसिका के पिता सभी मितेश को सहानुभूति दे रहे थे। उनका कहना था कि मितेश के आंसू देखकर वो एक पल के लिए भी नहीं सोच सकते थे कि इस अपराध के पीछे वो खुद है। उसने भले ही परिवार को चकमा दे दिया हो, पर वो पुलिस को बेवकूफ नहीं बना पाया। जब सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो पुलिस ने पाया कि जेसिका और मितेश ही 2 लोग थे जो उस रात उस घर के अंदर आए थे। तीसरा वहां कोई भी नहीं था। मितेश के फोन में पाई गई हेल्थ ऐप ने बताया कि जेसिका के मर्डर के बाद मितेश घबराता हुआ घर के एक कमरे में गया और वहां सामान बिखराने लगा, जिसे बाद में उसने लुटेरों द्वारा की गई लूट बताया। जेसिका का फोन शाम को कई बार स्विच ऑन हुआ और स्विच ऑफ हुआ, जिसका मतलब ये कि वो भी मितेश के कब्जे में ही था। मितेश के फोन की लोकेशन भी उसके घर के पास ही पाई गई जब जेसिका का मर्डर किया गया था। यहां तक कि जेसिका के शरीर पर बांधी हुई डक्ट टेप भी मितेश की फार्मेसी से ही आई थी। कोर्ट केस में जब मितेश का सच बाहर आया तो जेसिका के परिवार वाले भौचक्के रह गए। मीनल का मानना था कि वो मितेश को सिर्फ 5% ही जानती थी, बाकी का 95% उन्हें उस कोर्ट केस में मालूम पड़ा। जज का कहना था कि मितेश एक बेहद ही क्रूअल और सेल्फिश इंसान है, जिसने एक मासूम जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर विश्वास किया उसके खिलाफ साजिश रची और उसकी बेरहमी से जान ले ली, जिसके चलते मितेश को 30 साल की जेल हुई। जेसिका का परिवार आज भी ये सोचकर दुखी हो जाता है कि काश वो सही वक्त पर कदम ले पाते और जेसिका को मदद पहुंचा पाते तो शायद उनकी प्यारी बेटी आज जिंदा होती।
आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।